अक्सर हम हमारे देश या हमारे दुनिया के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपको हमारे ही सोसाइटी के एक वन ऑफ द मोस्ट हार्श रियलिटीज़ को वापस रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। अक्सर जब हम कभी ऐसे व्यक्ति के सामने आते हैं जिन्होंने एसिड बर्न का सामना किया है, उनके बर्न्ड एरियाज़ को, बर्न स्किन को देख के हम जनरली 2 कदम पीछे ले लेते हैं। ना कभी ऐसा कोशिश करते हैं कि उनको स्माइल करवाएं, ना कभी उनसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, बल्कि कुछ ऐसा एक्शन कर जाते हैं जिससे वो वापस उदास हो जाते हैं एंड उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है। आप ही ज़रा सोचो, अगर दुनिया आपको सिर्फ आपके चेहरे से जज करे तो कैसा लगेगा। हमारे आज के चैप्टर में हम एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ने वाले हैं जो दुनिया से छुप के जीना चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उसके चेहरे को देखकर जज करते हैं। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में आता है एक ऐसा आदमी जो उसे सिखाता है कि ज़िंदगी चेहरे से नहीं, हिम्मत से जी जाती है। सो हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? दिस इज इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। इस चैप्टर में हम जानते हैं वील बी लुकिंग इनटू अ बॉय जिसका आधा चेहरा एसिड के बर्न की वजह से जल चुका है, एंड एक ऐसा आदमी जिन्होंने अपना पैर खो दिया है। ये 2 एक दूसरे से मिलते हैं एंड दे हैव अ सीरियस कॉन्वर्सेशन जो नॉट सो सीरियस दिखता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग एंड बहुत ही ज़्यादा डीप इम्पैक्ट छोड़ता है हमारे छोटे बच्चे पे। तो चलो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अबाउट द टेक्स्ट या मेन मैसेज के साथ। On the face of it is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. As in, ये जो आज का चैप्टर है इसमें हम 2 मेन कैरेक्टर्स देखने वाले हैं, जिसमें एक बूढ़ा आदमी अपने घर में रहता है जिसके घर में बहुत बड़ा सा एक गार्डन है, एंड उनके ही गार्डन में एक छोटा सा लड़का आ जाता है। ठीक है, both suffer from physical impairment, but Mr. Lamb, the old man, takes life as it comes to him, while the young boy, Derry, in short for Derek, is very withdrawn and defiant. The meeting turns out to be a boon for Derry. Mr. Lamb is able to give him hope and the ability to see the bright side of life. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हमारे जो बूढ़े आदमी है या ओल्ड मैन है जिनका नाम है मिस्टर लैम्ब, वो हमारे छोटे बच्चे को एज एन डेरी को जीने की उम्मीद देते हैं। क्या है ना, जब आप ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरते हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल इनके साथ हुआ है, डेरी के साथ आधा चेहरा बर्न हो गया है, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम द सोसाइटी। अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, कितने बदसूरत है, हाय तुमसे शादी कौन करेगा, तुम्हारा फ्यूचर का क्या होगा, अब तुमको लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे। एंड ऐसे सिचुएशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम नीचे गिर जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समबडी टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बूस्ट योर फेथ इन योर सेल्फ, ताकि आप जिंदगी को जी सको। एंड इस चैप्टर में मिस्टर लैम्ब ने डेरी के लिए वही रोल प्ले किया है। मिस्टर लैम्ब टीचर्स डेरी कि भाई अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें ग्रो करना है ज़िंदगी में, यू हैव टू ग्रो अप, यू हैव टू बिकम एन एडल्ट, यू हैव टू लीड योर लाइफ। अगर आप लोगों के बातों को सुन के डीमोटिवेटेड, डीमोरलाइज्ड हो जाओगे तो आप जिंदगी कैसे जियोगे? एक घर के अंदर बंद होके पड़े रहोगे क्या? दैट इज नॉट लिविंग लाइफ। तो इसी बारे में पूरा चैप्टर है। ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, एक बहुत शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट तरीके से समझ लेते हैं। तो शुरुआत कैसे होती है इस चैप्टर की? द मीटिंग इन द गार्डन। मिस्टर लैम्ब के घर में एक बहुत ह्यूज साइज गार्डन है जिसमें अलग अलग फलों के पेड़ हैं, ग्रासेस हैं, फ्लावर्स है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन। जहाँ पीछे की तरफ उनका अपना घर है, ह्यूज हाउस विद ओपन विंडोज, जिसमें कर्टन्स नहीं लगे हैं, एंड लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस इन द गार्डन। अब डेरी जो हमारे कैरेक्टर है, छोटे भाई साहब, इनको सेक्लूडेड रहना ज़्यादा पसंद है, वो दुनिया से छुप के जीना चाहते हैं। कारण क्या है? लोग कोई भी इंसान जब उनके आसपास आते हैं ना, वो आके सिर्फ
पिटी दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं कि आ ले 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 बेचारा तुम्हारा क्या होगा, चेहरा जला हुआ है, नोबडी विल लाइक यू, ऐसे करके सुनाते हैं। उनके पेरेंट्स को, एज इन डेरी के पेरेंट्स को भी डेरी पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जिंदगी में क्या करेगा। और कोई अगर अनजान व्यक्ति इसके सामने आए तो वो डर जाते कि ओ माय गॉड कितना खौफनाक चेहरा है। इन सारे रीजंस के वजह से डेरी ट्राइज टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल, कि ऐसे जगहों में रहूं जहाँ पे कोई इंसान ना हो, मैं शांति से थोड़ा वक्त गुजार सकूं, मुझे हर टाइम ये सारी चीज़ें सुननी ना पड़े। तो वन डे व्हाइल ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड ही सीज दिस गार्डन, बहुत सुंदर सा, एंड ही लुक्स इनसाइड कि कोई है नहीं, गार्डन खाली है। तो वो दीवार टपक के गार्डन के अंदर जाता है एंड वहाँ अलग अलग फ्रूट्स, फ्लावर्स, सारे चीज़ों को देख रहा होता है। व्हेन सडनली पीछे से कोई आवाज़ देता है डेरी को कि हाँ हाँ मुझे पता है गार्डन बहुत सुंदर है ना। तो डेरी घूमता है, बोले ओ माय गॉड मुझे लगा ये गार्डन खाली है, किसी कोई यहाँ रहता नहीं है, आई एम सो सॉरी, अगर ये आपका गार्डन है मैं जा रहा हूँ, मैं इंट्रूड नहीं करना चाहता था, बार्ज नहीं करना चाहता था, आई एम सॉरी। वो डर जाता है कि इसको मार दे, डांट दे या कुछ सुना दे, क्योंकि बिना बताए गेट से नहीं दीवार टपक के आया है। डेरी फर्स्ट टाइम मीट्स मिस्टर लैम्ब इन दिस केस। अब मिस्टर लैम्ब उनको ना शांत करते हैं पहले तो, कि कोई बात नहीं बाबा, मेरे इस गार्डन में बहुत सारे लड़के बच्चे सब आते हैं, एंड मेरे घर का जो गेट है ना, मेरे गार्डन का जो गेट है ना, मेन गेट हमेशा ओपन रहता है, आपको दीवार से टपक के आने की कोई नीड नहीं है, मेन गेट से चल के आओ जाओ, योर विश, इट इज ओपन फॉर एवरीबडी। तो डेरी फिर भी शर्माया हुआ होता है, शर्मिंदा फील कर रहा है कि मैं ऐसा दीवार से टपक के आया, घर के ओनर ने देख लिया। तो ही स्टिल लाइक नहीं कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ चोरी वोरी करने नहीं आया था, कोई एप्पल चुराने नहीं आया था, मैं बस ऐसे ही देख रहा था। बट समहाउ मिस्टर लैम्ब अपने बातों से डेरी को काम डाउन करते हैं एंड ही काइंड ऑफ आस्क्स डेरी टू स्टे बैक फॉर अ व्हाइल, एंड नाउ दे स्टार्ट और इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन। क्या है, मिस्टर लैम्ब डेरी को देख के डरते नहीं है। जनरली डेरी के चेहरे को देख के हर इंसान कोई ना कोई कमेंट पास करते हैं, या तो दूर हट जाते हैं, या तो चेहरा बना देते हैं, या तो डर जाते हैं। लेकिन डेरी देखता है कि मिस्टर लैम्ब कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, रादर मिस्टर लैम्ब इज टॉकिंग इन अ वेरी पॉजिटिव एंड नॉर्मल वे। तो डेरी कहता है आपको मेरा चेहरा देख के डर नहीं लग रहा मुझसे, आप मुझे रहने के लिए कह रहे हो, जनरली लोग मुझे भगाते हैं, आप यू आर आस्किंग मी टू स्टे हियर, हाउ इज इट सो? आपके कोई दोस्त वोस्त नहीं है क्या, आप किसी से बात नहीं करते हो क्या, बहुत लोनली हो क्या? तो लैम्ब यहाँ कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये गार्डन में बहुत लोग आते हैं, हर रोज लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, ना मेरी फ्रेंड्स जो लोग यहाँ आते हैं, लेकिन तुमको देख के मैं डरूं क्यों, तुम भी तो एक छोटे बच्चे ही हो, व्हाई शुड आई बी स्कैर्ड ऑफ यू? तब डेरी एक्सप्रेस करता है अपने दिल की बातें कि नहीं मेरे चेहरे को देखो, मेरा आधा चेहरा जला हुआ है, एसिड की वजह से एसिड बर्न हो गया मेरे चेहरे पे, और मुझे कोई भी देखता है तो दे गेट स्कैर्ड आउट ऑफ मी, या तो दे शो सिंपैथी एंड पिटी फॉर मी, एंड किसी को मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पेरेंट्स को भी मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको कैसे मेरा चेहरा देख के अजीब नहीं लग रहा, आप कैसे इतने नॉर्मल हो? तो मिस्टर लैम्ब तब बताते हैं कि भाई देखो दुनिया बहुत कुछ कहेगा, आप उन चीज़ों को सुन के ही जियोगे क्या? He gives a few examples. मिस्टर लैम्ब यहाँ पे डेरी को कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। क्या क्या? वो कहते हैं कि देखो चेहरा तुम्हारा जला है, हाथ पैर ठीक है ना, दोनों हाथ ठीक है, दोनों पैर ठीक है, ब्रेन ठीक है, कान ठीक है, आंख ठीक है, सब सेंसेस आर वर्किंग फाइन, सिर्फ स्किन जला है ऊपर से, है ना? हाउ डज दैट डिफाइन यू? तुम्हारे कैपेबिलिटीज, तुम्हारा टैलेंट, ये सारी चीज़ों को तुम्हारा जला हुआ चेहरा, आधा चेहरा थोड़ा डिफाइन कर सकता है। तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, तुम क्या क्या करने के काबिल हो, वो तुम पर है। अगर तुम बहुत ब्रिलियंट हो पढ़ाई में तो पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, देश के लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ करो। अगर कोई को करिकुलर एक्टिविटी तुम्हें अच्छे से आता है, हाथ पैर सब नॉर्मल है तुम्हारे, करो, दुनिया को दिखाओ कि तुम किस काबिल हो। दो लोगों का बात सुनकर अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हो तो फिर आप जिंदगी कैसे जियोगे? देन ही गिव्स अनदर एग्जांपल कि एक बंदा था जो मरने से बहुत डरता था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने घर के कमरे में छुप के रह जाऊंगा पूरी लाइफ, ताकि मुझे मरने का डर ही ना हो, क्योंकि अपने घर के अंदर तो हर बंदा सेफ होता है ना। तो उस हिसाब से वो अपने घर के अंदर रह गए।
लेकिन वन फाइन डे वो बेचारे अपने घर में ही मर गए बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट एक्सीडेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो आप जिंदगी जी नहीं पाओगे। देयर इज नो अश्योरेंस कि आप खुश नहीं हो पाओगे या यू विल नॉट फाइंड लव बिकॉज ऑफ योर हाफ बर्न स्किन। ऐसा नहीं है। यू आर वेरी यंग राइट नाउ, जिंदगी जियो, मिलो लोगों से। देयर आर मल्टीपल पीपल इन दिस होल वर्ल्ड, और आप तो अभी हार्डली बस अपने सोसाइटी के ही लोगों को देख रहे हो, जान रहे हो, स्कूल और सोसाइटी इतने में ही हो। डोंट सी द नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, ऑलवेज ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। कि दो लोग कुछ बोलेंगे, बोलने दो, मुझे क्या जाता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लोग तो हर वैसे भी खाली बैठे हैं, चुगली करने के लिए बैठे हैं, लोगों के बातों को क्यों सुन रहे हो, अपना कर्म करो बस। एंड देन मिस्टर लैम टॉक्स अबाउट हिज ओन डिसेबिलिटी। वो पता है क्या करते हैं, वो डेरी को समझाते हैं कि देखो भाई, मेरा भी एक जो टांग है ना, वो रियल टांग नहीं है। मेरा एक टांग कट गया था, फट गया था एक जंग के टाइम पे, तो आई हैव वन नकली टांग एंड वन असली टांग। और इसी वजह से बच्चे लोग मुझे ना लेमी लैम बुलाते हैं कि इसका तो एक टांग नकली है, लेमी लैम, लेमी लैम। लेकिन क्या मुझे उससे फर्क पड़ता है? नहीं। लोग हैं, लोगों का काम है कहना, बट उसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके बातों को सुनकर डीमोटिवेट, डिमोरलाइज होकर बैठ जाऊं। इन सारे तरकीबों को यूज करके मिस्टर लैम डेरी को पॉजिटिव नोट पे ले जाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लैम ट्राइज कि डेरी का माइंड ये सारे नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आए। He sees the right side of life. He sees how to lead his life ahead. And just because of this burn, of this acid burn, वो अपना जीवन जीना ही ना छोड़ दे। इस चीज के लिए वो डेरी को मोटिवेट करते हैं। ना आप पूछ सकते हो कि मैम मिस्टर लैम्ब क्यों कर रहे थे इतना कुछ? Why was he motivating डेरी so much? What was the reason? कारण ये था कि मिस्टर लैम्ब भी, अभी तो वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन थ्रू द मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ वो भी बहुत लोनली लाइफ जी चुके हैं। एंड उनको पता है कि कभी भी कोई भी डिसेबिलिटी हो तो ज़्यादा लोग आपके आसपास नहीं रहते हैं। एंड thus he wanted to ensure कि ये तो बच्चा छोटा है अभी, अगर अभी से ये लोनली आइसोलेशन में जीने लगा तो इस बेचारे का क्या होगा। इसीलिए he wanted कि ये बच्चा पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ को देखे, लाइफ को जीने का उनको मोटिवेशन मिले, एक राह मिले। एंड मिस्टर लैम वॉज ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल रूट्स एंड पॉजिटिविटीज ऑफ लाइफ टू डेरी। ठीक है, तो डेरी तब पूछता है मिस्टर लैम को कि यार भाई एक बात बताओ, आपके साथ भी डिसेबिलिटी है, मेरे साथ भी डिसेबिलिटी है। जनरली ये दुनिया ऐसी है कि वो मतलब पूरे वर्ल्ड के लोगों को दो हाफ में डिवाइड करते हैं। एक नॉर्मल लोग जिनके कोई डिसेबिलिटीज नहीं है, और एक साइड ऑफ पीपल जो कि डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, चाहे वो स्किन बर्न हो, हाथ पैर टूटा हो, या चल नहीं पाते हो, पैरालाइज हो, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, हियरिंग प्रॉब्लम, साइट प्रॉब्लम, उनको एक तरफ कर देते हैं, डिसेबिलिटी एंड नॉर्मल। तो इन दिस केस आप कैसे जी रहे हो इतने नॉर्मल हो के? आप कैसे हमेशा लाइफ के पॉजिटिविटी को देखते हो? आपको भी लोग चिढ़ाते होंगे एक टांग ना होने की वजह से। हाउ आर यू सेइंग ऑल दिस एंड हाउ आर यू सो पॉजिटिव इन लाइफ? मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। मिस्टर लैम्ब ये सारी चीज़ों को सुन के डेरी को कहते हैं कि सुनो, कान है, आँख है, सब है, तो दो बातें आपको सुननी पड़ेगी। आप जब रास्ते से चल के जा रहे हो, कोई आके आपके बाजू में खड़ा हुआ, आपके चेहरे को देखा तो कुछ बोल दिया, ठीक है, लिसन, वॉच एंड थिंक। कि बहुत सिंपल सी बात है, मैं कुछ सुन रही हूँ और मैं कौन क्या बोल रहा है वो देख भी रही हूँ, उस पूरे चीज़ को प्रोसेस कर रही हूँ। एंड आई एम ऑब्जर्विंग एंड प्रोसेसिंग इट एंड थिंकिंग इट इन माई माइंड। अगर मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है तो मैं उस चीज़ को भाव दूंगी, उस चीज़ के बारे में और सोचूंगी। इफ़ आई सी कि ये मेरे लिए नेगेटिव है या नॉन बेनिफिशियल है या कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरा इन बातों को सुन के या इन बातों को दिमाग में रख के, तो एक कान से घुसाओ, एक कान से निकाल दो, है ना। इग्नोर तो करना जानते ही हम, हमें अच्छे से पता है, जैसे मम्मी जब बोलती है काम करो काम करो, हम उन बातों को इग्नोर कर देते हैं, हम अपना इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हैं या गेम खेलते रहते हैं, है ना।
तो वैसे ही अगर आप दूसरे चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, आप इस चीज़ को भी इग्नोर करो, नेगेटिविटीज को इग्नोर करो, पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ को देखो। तो इन सारे कॉन्वर्सेशंस एंड बातों के थ्रू एक बार, एक चैप्टर बहुत छोटा है, गो थ्रू करना, रीड करना, आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि यू विल फाइंड सर्टेन सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट है फॉर अ क्वेश्चन लाइक व्हाट ऑल डिड मिस्टर लैम्ब से और एक्सप्लेन व्हिच मेड डेरी टर्न इनटू अ पॉजिटिव पर्सन और which gave Derry the will to live his life। तो उसके लिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या बोला मिस्टर लैम्ब ने, एक बारी चैप्टर को भी छोटा सा ऊपर से रीड कर लेना। तो ये सारी बातें होने के बाद डेरी बिकम्स वेरी होपफुल एंड मोटिवेटेड अबाउट लाइफ। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम क्या देखते हैं कि मिस्टर लैम्ब को जैम बनाना था, तो फल तोड़ने थे पेड़ से। एंड ही वॉज लाइक, डेरी को बोल रहे थे कि भाई तुम चाहोगे मेरा मदद करना, मुझे जैम बनाना है, बच्चों को देता हूँ मैं, मतलब दिस इज द आइडियल टाइम, सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, इस टाइम में मैं फल तोड़ के उसका जैम बनाता हूँ, डू यू वांट टू हेल्प मी। डेरी बोलता है कि बहुत देर हो गई है, मैं बिना बताए घर से निकल गया था, तो मम्मी परेशान होगी शायद, मुझे एक बार ही घर में मम्मी को इन्फॉर्म करके वापस आने दो, थोड़ा कुछ माइल दूर है मेरा घर, एक बार मैं उनको इन्फॉर्म करके आ गया, देन आई विल हेल्प यू। मिस्टर लैम्ब को समझ आ गया था कि जनरली अगर कोई उनके घर आता है और कहता है कि मैं बाद में आऊँगा, तो वो कभी वापस नहीं आते। ही ट्राइज टू इंसिस्ट डेरी कि थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा हेल्प करके फिर ही चले जाओ। तो डेरी इज लाइक नहीं नहीं नहीं, मम्मी परेशान होगी, मैं जल्दी से इन्फॉर्म करके आता हूँ। तो डेरी विद अ गुड हार्ट एंड होप कि वो वापस आएगा, वो गार्डन से निकल के घर की तरफ भाग के जाता है कि जल्दी से इन्फॉर्म करूँ और भाग के आऊँ। ऑन द अदर साइड मिस्टर लैम्ब इज अपसेट बिकॉज अगेन वो लोनली हो गए हैं एंड ही इज लाइक, अब मुझे खुद ही फल तोड़ने पड़ेंगे, एक टांग नकली है, वो नकली टांग को लेकर ही मुझे सीढ़ी से पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा, फ्रूट्स तोड़ के नीचे अकेले ही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली ही डज दैट, वो चढ़ते हैं पेड़ पे फ्रूट्स तोड़ने के लिए। अगर हम डेरी का चैप्टर मतलब पैरेलली देखें, डेरी का साइड क्या चल रहा है, तो डेरी घर पहुंच के मम्मी को बोलता है, मम्मा मैं दूर गया था, अभी मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ कि मैं फिर से मिस्टर लैम्ब के घर जा रहा हूँ, उनको फल तोड़ने में हेल्प करूंगा मैं, क्योंकि उनका तो एक टांग नकली है, गिर विर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, तो आई जस्ट गो हेल्प हिम एंड आई विल कम बैक। उसकी मम्मी ऐसा कहती कि नहीं 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 नहीं, दैट मैन इज यूजलेस नॉनसेंस, वो बेकार बातें करते हैं, उनके घर में मत जाना, कोई जरूरत नहीं है जाने की। हियर वी सी अ चेंज इन डेरी। अब तक कोई कुछ बोले तो वो मान के चुपचाप ठीक है, लेकिन मिस्टर लैम्ब ने इतना कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन या इनपुट इनके दिमाग में अब तक दे दिया था कि डेरी वाज लाइक, नहीं, दिस इज राइट, आई हैव अंडरस्टूड हाउ टू थिंक अबाउट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मिस्टर लैम्ब को हेल्प करना राइट चीज है और मैं चाहती हूँ कि उनको कुछ ना हो, दस आई विल गो एंड आई विल हेल्प हिम। घर से मैं अभी जाऊंगा, आप मना नहीं करोगे, एंड आफ्टर आई हेल्प हिम आई विल कम बैक करके एज अ रिबेल ही फाइट्स फॉर इट एंड ही गोज आउट ऑफ हिज हाउस, रन्स टुवर्ड्स द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्ब। पैरेलली मिस्टर लैम्ब जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ के फ्रूट्स लेने की कोशिश कर रहे थे, द स्टेयर फॉल्स, ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड, सीढ़ी के ऊपर एकदम थे ना, वहां से धड़ाम से गिरे, स्टेयर्स उनके ऊपर गिरा एंड ऑन स्पॉट ही डाइज, वैसे मरे हुए उल्टा पड़े हुए होते हैं। डेरी जैसे ही गार्डन में आते हैं, आके देखते हैं कि अरे ये उल्टे क्यों पड़े हुए हैं, सीढ़ी में उनके ऊपर है, सीढ़ी हटा के बोलता है, अरे मिस्टर लैम्ब आपको मैंने बोला था ना मैं आऊंगा, आपने वेट क्यों किया, एनीवेज कोई बात नहीं, उठो उठो, चलो लेट्स गेट योर फ्रूट्स। ही इज ट्राइंग टू कॉल हिम, लेकिन वो नोटिस करता है कि मिस्टर लैम्ब उठ ही नहीं रहे, मूव ही नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं है, रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं है। आफ्टर कुछ देर के कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ही रियलाइजेस मिस्टर लैम्ब मर गए क्या। एंड व्हेन ही एक्चुअली रियलाइजेस कि सच में वो मर गए हैं, डेरी को बहुत बुरा लगता है कि दिस मैन हु गेव मी, हु रीबिल्ट दैट होप ऑफ लिविंग, हु गेव मी मोटिवेशन एंड होप एंड उम्मीद टू लिव लाइफ, वही इंसान अब नहीं रहे जस्ट बिकॉज मैं घर से निकल गया। एंड जनरली यहाँ पे वैसा ही होता होगा कि अगर कोई जाता है तो वापस नहीं आता, इनको भी लगा मैं वापस नहीं आऊँगा, इसलिए ही ट्राइड टू पिक अप हिज फ्रूट्स बाय हिमसेल्फ, प्लग द फ्रूट्स बाय हिमसेल्फ, बट फिर जस्ट बिकॉज मैं चला गया आज इनका ये हाल है।
ही फील्स वेरी सैड, बट ये जो मीटिंग एंड कॉन्वर्सेशन था बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम्ब, उस कॉन्वर्सेशन की वजह से by the end of the chapter we see that Derry is a changed person. वो और लो, डीमोटिवेटेड, डीमोरलाइज फील नहीं करता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्किन. ही इज कॉन्फिडेंट कि अरे मेरा आधा चेहरा है, इट्स जस्ट अ पार्ट एंड एक्सटर्नल थिंग ऑफ माई बॉडी. अगर ये बर्न हुआ है, दैट डज नॉट डिफाइन मी. ही गेट्स दिस कॉन्फिडेंस एंड ही डिसाइड्स कि अब मैं अपनी जिंदगी प्रॉपर तरीके से जीऊंगा विथ फुल मैटर एंड फैक्ट्स. एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स. चलो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको देके देती हूँ एंड उसके साथ कुछ होमवर्क भी दूंगी. मेक श्योर अगर चैप्टर के कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल बी देयर टू हेल्प यू. और कुछ आंसर्स अगर अभी चेक करवाने हैं क्योंकि बोर्ड्स का टाइम आ रहा है, यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइट आंसर्स. मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी टैग कर सकते हो, पोस्ट टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, डीएम कर सकते हो. आई विल बी देयर लुकिंग फॉर द आंसर्स टू हेल्प यू आउट विथ योर एग्जाम प्रिपरेशन. चलो क्वेश्चंस पे आते हैं. What is it that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? Derry हमेशा मतलब जब भी मिस्टर लैम्ब से बात कर रहा था, why was he feeling this constant positivity? कारण ये था ना कि दोनों में ही डिसेबिलिटीज थी, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स या फिजिकल डिसेबिलिटीज थी. एंड स्टिल डेरी सॉ कि मिस्टर लैम्ब बहुत पॉजिटिव एक इंसान है. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय इट कि इवन आफ्टर इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बिगर डिसेबिलिटी, डेरी का तो बस चेहरा जला था आधा, मिस्टर लैम्ब का एक टांग ही नहीं था. तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बिगर डिसेबिलिटी ही वॉज स्टिल सच अ पॉजिटिव पर्सन. तो ही always found himself drawn towards Mr. Lamb कि कैसे ये करता है, कैसे how is he living his life however it is coming. मतलब जैसा ऐसा हम कहते हैं ना कि कैसा चल रहा है आपका दिन, कैसे हो, तो लोग रिप्लाई करते हैं कि जैसा जैसा लाइफ चल रही है वैसे मैं चल रहा हूँ. मतलब however life is offering you with problems or solution, you are leading your life with it, flow के साथ चल रहे हो. तो डेरी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मिस्टर लैम्ब ये फ्लो के साथ चल कैसे रहे, अपसेट नहीं है, उदास नहीं है, बट नॉर्मल जिंदगी जी रहे कैसे. ठीक है. The actual pain or inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expects from others? ये एक कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन है. इसमें आपको पता है कैसे क्या चीज़ें ऐड करनी है. एक तो चैप्टर से रेफर करके आंसर लिखना ही है, लेकिन प्रोवाइड अ लिटिल बिट ऑफ ओपिनियन एज वेल कि ये बात सच है. अगर किसी का कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो पेन या दर्द तो उनको सहना ही पड़ता है, लेकिन उससे भी बड़ा वाला पेन पता है क्या होता है, व्हेन दे आर सेक्लूटेड एंड आइसोलेटेड कि अरे तुम डिसेबल हो, उधर जाओ, हमारे साथ नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते. These people who have such disabilities, वो पता है नॉर्मल लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी ये इंसान माने, नॉर्मल सोचे, हमारे साथ भी वो उतना ही फ्रेंडली रहे जितना पहले थे, बातचीत करे, हमें सेक्लूड ना करे. हमने कोई पाप नहीं किया है, हम डिसेबल हुए हैं बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, हमने कुछ गलत काम नहीं किया है ना. तो दे एक्सपेक्ट अस और द नॉर्मल पीपल टू बिहेव नॉर्मली विद देम. एम्पैथी दिखा सकते हो कि अरे दर्द हो रहा है, लेट मी हेल्प यू. एम्पैथी ठीक है, बट सिंपैथी, पिटी या गंदी बातें करना या टॉन्ट करना, डोंट डू ऑल दोस थिंग्स, दे डोंट एक्सपेक्ट इट. सिमिलरली इस चैप्टर में आप प्रेफर क्या क्या करोगे कि डेरी इनिशियली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थे क्योंकि उनको हर इंसान कुछ ना कुछ खराब बोलता था, उसके पेरेंट्स को भी उस पर भरोसा नहीं था. बट लेटर ऑन वी सी कैसे मिस्टर लैम्ब उन्हें जीने की आशा, नई आशा दे जाते हैं. Will Derry get back to his old speculation or will Mr. Lamb's brief association affect a change in the kind of life he will lead? Obvious सी बात है कि ये जो communication हुआ ना between Derry and Mr. Lamb, इसके बाद Derry will not go back to his old seclusion but rather will lead a better life क्योंकि उसे समझ आ गया कि सही गलत का सोचना कैसे है, how to be positive and how to ignore the negativities of life.
Why according to Derry do people fear him? डेरी के अकॉर्डिंग लोग उससे डरते इसलिए थे क्योंकि उसका चेहरा देखकर उसे लगता था कि लोग डर जाएंगे, लोग अलग अलग बातें करते हैं, ओ माय गॉड कितना डरावना चेहरा है, दूर रखो हमसे, या तो पीपल विल कम एंड बी लाइक अरे अरे बेचारा, तुम्हारे साथ दोस्ती कौन करेगा, तुम्हारे पास कौन बैठेगा, तुमसे प्यार कौन करेगा, ठीक है। बिकॉज इट वॉज हाफ बर्न, एसिड बर्न से आधा चेहरा बर्न हो गया था। What was Derry's mother opinion of Mr. Lamb? Mr. Lamb के बारे में डेरी की मम्मा गलत ही बोल रही थी कि नहीं अच्छे इंसान नहीं है, वो बेकार बातें करते हैं और उनके घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थिंग्स लाइक दैट। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, मतलब 2 है एक्चुअली, ये और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपके होमवर्क है जो मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करो एंड कंसल्ट करना हो तो कर ही सकते हो। That's it for this lecture. मिलेंगे हमारे next lecture में। Till then, stay studying, stay focused. I am here to help you in any way you need. Stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye guys. Take care. Lots of love.